Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग ले ली है जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ठीक है। इसकी हम रीडिंग ले चुके हैं। आज से हम इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब स्टार्ट करने वाले हैं। आई जस्ट होप आप लोग अपनी नोटबुक लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। पहला है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो कि क्या मानचित्र बनाता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर कौन होता है? मानचित्रकार, जिसने मानचित्र बनाया है। कार्टोग्राफी क्या होता है? मानचित्र बनाने की प्रोसेस, यानी कि जो मानचित्रकारी होता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। क्या है? मानचित्रकार। हाँ जी, लिखा मैंने अलग अलग पेन से था, लेकिन स्नैप में ये दोनों ही ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जेल पेन का इस्तेमाल करना, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जैसे कि हम लोग पूछते हैं ना, जर्नी कैसी रही आपकी, ठीक है, तो हम पूछते हैं यात्रा कैसी रही आपकी, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, कि एक्यूरेट मात्रा में नमक डालना, ठीक है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है सही मात्रा में, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब हो गया यानी कि सही। एविडेंस, EVI, ये EVI है, DENCE। एविडेंस का मतलब हो गया सबूत, ठीक है। हमें इस चीज़ के एविडेंस दिखाओ, इस चीज़ के सबूत दिखाओ। मतलब कोई बात हो जाती है तो हम बोलते हैं ना एविडेंस दिखाओ, तो हो जाता है सबूत दिखाओ। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू क्या मतलब होता है? मस्जिद। क्या होता है? मस्जिद, ठीक है। वैरियर्स, वैरियर्स कौन होते हैं? योद्धा। कौन होते हैं? योद्धा, जो युद्ध में भाग लेते हैं। तो वैरियर्स कौन हो गए? योद्धा। प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट होते हैं पुजारी। क्या होते हैं? पुजारी, जो मंदिर में बैठते हैं ना, पुजारी, ठीक है। ग्रांट्स, ग्रांट्स होते हैं दान। क्या होते हैं? दान, मतलब दान देना, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं हस्तलेख, जो हाथ से लिखे गए थे ना उस समय, ये, ठीक है। तो ये हस्तलेख हैं, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक। सुना है ना, ये पॉलिटिक्स में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो राजनीति में है, ठीक है। तो पॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पर क्या डाल रहा है? इन्फ्लुएंस डाल रहा है, इसका मतलब प्रभाव डाल रहा है। जस्ट होप आपको ये कुछ वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखवाए हैं आपको समझ आए होंगे। वैसे मैंने जब लेसन पढ़ाया था बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए थे। अगर आपको उनको देखना है तो आप लेसन को पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन इंडिया द मेडिवल हिस्ट्री इज सेट टू हैव फ्रॉम। हाँ जी, आपने पढ़ा था कि जो माध्यमिक काल है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग माना जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि इंडिया में जो माध्यमिक काल है वो कब से कब तक था? हाँ जी, 6 to 15th सेंचुरी, 8 to 18th सेंचुरी, 10 to 15th सेंचुरी और 13 to 18th सेंचुरी। हाँ जी, हमारे इंडिया में 8th to 18th सेंचुरी मेडिवल पीरियड था, यानी कि माध्यमिक काल कब से कब तक था? 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। हाँ जी, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 14th सेंचुरी क्रोनिकलर। हाँ जी, काउंसिलर कौन होते हैं जो कि क्या है? कर्म के अनुसार, मतलब जो इतिहास है हमारा उसको कर्म के अनुसार लिखते हैं, मतलब जो क्या चीज़ पहले हुई फिर क्या उसके बाद में घटित हुई, ठीक है, उसको कर्मानुसार लिखते हैं। तो वो रोमिला थापर थे, अबुल फजल थे, या फिर गियासुद्दीन बालबन थे, या ज़ियाउद्दीन बरूनी थे। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा था वो ज़ियाउद्दीन बरूनी थे जिन्होंने क्या है इतिहास को क्रोनिकल वे में लिखा था, ठीक है, जिसने क्रमबद्ध अनुसार उनको लिखा था, ठीक है। तो ज़ियाउद्दीन बरूनी। Who among the following was an Arab cartographer who made a world map in 1154? हाँ जी, इनमें से कौन से अरेब के मानचित्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड का एक मैप बनाया था 1154 में, ठीक है। हाँ जी, किसने बनाया था? एल इद्रिसी ने। क्या है? एल इद्रिसी। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या है, ये अरेब के कार्टोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है एक मैप बनाया था, जिनका नाम क्या था? एल इद्रिसी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। हाँ जी, आप लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में किसी ना किसी बेस पर बांटा है, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उन्होंने क्या किया, हमारे जो इतिहास को किसके अनुसार बांट दिया? धर्म के अनुसार बांट दिया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो पहले धर्म आया, हिंदू, फिर मुस्लिम, और उन्होंने फिर ब्रिटिश काल, उसके अकॉर्डिंग बांट दिया। लेकिन फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने किसके अकॉर्डिंग बांटा था? हमारे
इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए। द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द मेडिवल पीरियड फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा है। पहले तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस चीज़ की किस मटेरियल को उस समय माध्यमिक काल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा हस्तलेख को लिखने के लिए। हाँ जी, आपको पता है पहले ना बाग के ऊपर यानी कि पेड़ की छाल के ऊपर क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली पड़ते थे, फिर सिर्फ क्या है पेपर्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। किसको इस्तेमाल किया जाने लगा? पेपर को। तो उस समय क्या हो गया, क्योंकि पेपर ईजिली अवेलेबल थे, इसलिए उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो किस पर लिखे जाते थे? पेपर्स के ऊपर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? सी। आई जस्ट होप आपको ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वॉज कंसिडर ए फॉरेनर इन द पास्ट। हाँ जी, पुराने समय में हम लोग भूतकाल में फॉरेनर किसे कहते थे? हाँ जी, आजकल तो किसे कहते हैं? जो हमारे इंडिया का नहीं है, ठीक है, बाहर से आया है, चाहे उसे कोई भी लैंग्वेज आती हो या फिर किसी भी धर्म का हो, ठीक है, लेकिन बाहर से आया और इंडिया में नहीं रहता, तो वो क्या होता है? फॉरेनर होता है। लेकिन उस समय कौन था? ए स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट फैमिलियर विद द विलेजर्स ऑफ टाउन dwellers was a foreigner in the past। लेकिन उस समय कोई भी अजनबी जो क्या है किसी भी गांव, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके द्वारा परिचित ना हो, अनजान हो, तो वो क्या माना जाता था? फॉरेनर। कि हम लोग इसे जानते नहीं हैं, इसको हमारी लैंग्वेज आती नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं पता है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे लिए फॉरेनर है। वट आर द लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, माध्यमिक काल की हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें क्या है, जो साहित्य के सोर्सेज थे, मतलब जो साहित्य मतलब लिखे गए सोर्सेज थे, वो कौन कौन से थे? हाँ जी, मैन्युस्क्रिप्ट रिलेटेड टू रिलीजन्स। हाँ जी, जो हस्तलेख थे जो कि धर्म से रिलेटेड थे। क्रॉनिकल्स ये क्या होते हैं? जो क्रमबद्ध अनुसार में इतिहास को लिखा जाता है वो। ऑटोबायोग्राफिक्स वो होती हैं जो कि हम आत्मकथा लिखते हैं, जैसे कि किसी राजा ने अपनी ही जीवनी के बारे में लिख दिया। ऑटोग्राफिक्स। बायोग्राफिक्स में क्या होता है? हम किसी दूसरे की जीवनी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ट्रेवलिजियस वो होते हैं जो कि क्या है अपनी यात्रा का, अगर वो कहीं यात्रा करने गए हैं तो वो अपना वृत्तांत लिख देते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स आर द लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड। ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस समय के इतिहास का वर्णन करते हैं। इन साहित्यों से हम क्या है इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जस्ट होप आपको समझ आया होगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द मेडिवल पीरियड। हाँ जी, माध्यमिक काल में ऐसे कौन कौन से चेंजेस, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे, उनके बारे में आपको बताना है। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द मेडिवल पीरियड। हाँ जी, कुछ माध्यमिक काल में जो चेंजेस आए थे वो क्या थे? इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिशन होता है फारसी, ठीक है। व्हील्स इन द इरिगेशन। हाँ जी, सिंचाई में क्या हो गया? पेरिशन व्हील्स का यानी कि पहिए का इस्तेमाल होने लगा। यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग होता है बुनना, ठीक है। स्पिनिंग व्हील जो बुनाई करते थे उस समय जो लोग, उसमें स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा। यूज़ एंड मेकिंग ऑफ फायर आर्म्स फॉर वार। हाँ जी, उस समय क्या हुआ? युद्ध। फायर आर्म्स क्या होते हैं? तोप, और वार होता है युद्ध। युद्ध के लिए तोप बनाए जाने लगे और उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। समझ आया होगा। यूज़ का मतलब होता है यूज़ करना और मेकिंग का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो उस समय युद्ध के लिए तोप को बनाया भी जाता था और इस्तेमाल भी किया जाता था। हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय द टर्म पैन रीजनल एम्पायर। आपका मतलब अक्षेत्रीय साम्राज्य से क्या है? हाँ जी, पैन रीजनल का मतलब क्या है? जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के साम्राज्य से क्या है? पैन रीजनल एम्पायर्स मीन्स द एम्पायर्स स्पेनिंग का मतलब होता है फैलना। डाइवर्स रीजन। अक्षेत्रीय साम्राज्य का मतलब होता है कि एक साम्राज्य का फैल जाना, मतलब एक से ज़्यादा क्षेत्र में क्या हो गया, मतलब कई सारे। डाइवर्स रीजन का मतलब हो गया बहुत सारे क्षेत्र में फैल जाना। यानी कि अक्षेत्रीय साम्राज्य का मतलब क्या हो गया कि साम्राज्य का अक्षेत्र में मतलब बहुत सारे रीजन्स में फैल जाना। इट इनक्लोजेस, इसने क्या है बंद कर लिया है अपने अंदर, समा लिया इसके अंतर्गत, यानी कि इट इनक्लोजेस और इन कंपेसिस द डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं जो उन पर्टिकुलर रीजन से रिलेट करते थे, वो आने लगे। हाँ जी, क्या हुआ कि एक राजा ने काफ़ी सारे क्षेत्रों पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। मतलब कि उनके ऊपर उनका अधिकार हो गया, ठीक है। अब जो क्षेत्र हैं उनके बीच में डिफरेंसेस तो होते हैं। कोई क्षेत्र कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, सबका कल्चर भी अलग अलग हो गया, ठीक है।
राजा तो उनका एक था, यानी कि साम्राज्य तो उनका एक था, लेकिन उनके बीच में क्या डिफरेंस था, उनकी भाषा को लेकर, उनके कल्चर को लेकर। समझ आ गया? यानी कि पैन रीजनल एम्पायर का मतलब होता है कि एक साम्राज्य का अलग अलग रीजन में फैल जाना, और उसके अंतर्गत यानी कि इट इनक्लोजेज या इसके अंतर्गत द डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड कल्चर क्या है, कल्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। वहाँ के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उस रीजन के, जो कल्चर हैं, उनके लैंग्वेज हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर दिखने लगे। आई जस्ट होप आपको ये समझ आए होंगे। आपको ये लर्न भी करने हैं, लेकिन उससे पहले आपका जो टेस्ट है आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। आप जैसे इनको रिवाइज कर लीजिएगा, जब इनका टेस्ट होगा तब आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप इनको लिख लीजिएगा और गेट रेडी फॉर द योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।